सियासी समीकरण करवट लेने को तैयार है। एनडीए सीटों के साझेदारी को लेकर मंथन करना शुरू कर चुकी है, लेकिन इस बार 2020 वाला हिसाब नहीं चलेगा। गठबंधन में अलग अलग नए घटक दल जुड़े हैं, उनको भी सीट देना पड़ेगा और नए जो घटक दल जुड़े हैं वो सीटों के दावेदारी को लेकर कहीं ज्यादा आक्रामक हैं। अब दिलचस्प ये है कि कौन कौन से पुराने साथी का टिकट काटा जाएगा और कौन कौन से नए साथी को टिकट दिया जाएगा। आज हम आपको इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर क्या क्या गणित बन रहा है। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार एनडीए में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया है। घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस बार सीटों की संख्या पर दावेदारी से अधिक जीतने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 2020 के चुनाव के गणित में बदलाव की संभावना है क्योंकि एनडीए में नए सहयोगी दल शामिल हुए हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को ले इस महीने से बैठकों का सिलसिला आरंभ होना है। एनडीए के दिग्गजों का कहना है कि इस बार सीटों की संख्या को ले दावेदारी से अधिक ध्यान इस बात पर है कि कौन सीट पर किस घटक दल के प्रत्याशी जीतने का माद्दा रखते हैं। एनडीए के 5 घटक दलों के बीच इस फॉर्मूले को आगे किया जा रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र किस घटक दल की पैठ अधिक है। इस आकलन के केंद्र में संभावित प्रत्याशी भी विशेष रूप से है। यह भी तय माना जा रहा है कि घटक दलों के बीच बड़ी संख्या में सीटों की अदला बदली भी संभव है। देखिए, इस बार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर 2020 के गणित में बदलाव दिखना तय है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में एनडीए के भीतर जो सीट शेयरिंग का गणित था उसमें बदलाव तय माना जा रहा है। पिछली बार जदयू को 115 सीटें मिली थी और 7 सीटें अलग से हम के लिए उसके पास थी, यानी जदयू को 122 सीटों पर निर्णय लेना था। भाजपा के पास 110 सीटें थी और 11 सीटें वीआईपी के कोटे के तहत भाजपा के पास थी। इस हिसाब से भाजपा को 121 सीटों पर निर्णय लेना था, पर इस बार का संदर्भ बदला हुआ है। एनडीए में अभी 5 दल हैं, जदयू और भाजपा के अलावा लोजपा, रामविलास, हम और रालोमा भी। जदयू के बड़े नेताओं का कहना है कि लोजपा, रामविलास, हम और रालोमो का मामला भाजपा को देखना है। संभव है कि इस लिहाज से भाजपा को 110 सीटों के पिछले आंकड़े से कुछ पीछे हटना पड़ सकता है। ऐसा इस वजह से है कि पिछली बार उसे केवल वीआईपी के कोटे की केवल 11 सीटों पर निर्णय लेना था, पर इस बार उसे लोजपा, रामविलास, हम तथा रालोमो के लिए भी सीटें निकालनी है। वीआईपी अब महागठबंधन में है, इसलिए 11 सीटें एनडीए को अतिरिक्त रूप से जरूर मिल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में जदयू के कोटे की पूर्व में रही 115 में भी कुछ कटौती संभव है। अब एक बार 2020 में वोटों के प्रतिशत पे भी नजर डालते हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने को ले 2020 के विधानसभा चुनाव में घटक दलों के बीच वोटों प्रतिशत क्या था, इस पर भी नजर है। उस समय भाजपा को 19.8% वोट मिले थे, जदयू को 15.7, वीआईपी को 1.5 तथा हम को 0.9% वोट आए थे। लोजपा ने तब अकेले 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने स्तर पर यह रिपोर्ट बना रखी है कि उन्हें कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है। एनडीए के सभी 5 दलों की जिला स्तरीय सम्मेलन यह मामला साफ तौर पर भी दिखा था। अब उच्च स्तर पर इस मामले में मंथन होना शेष है।
तो देखिए, इस बार जो एनडीए के घटक दलों के बीच सीट साझेदारी को लेकर मंथन शुरू हो चुका है विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। लेकिन देखना यह तय होगा कि इस बार एनडीए में घटक दलों की संख्या 5 है, तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि छोटी घटक दलें लोजपा, रामविलास, हम और रालोमो को भाजपा और जदयू दोनों बड़ी पार्टियां कितनी सीटें इन तीनों पार्टियों को देती है। बाकी आज फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे थे और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स।